नमस्कार, मैं भारत पंचवाल स्वागत करता हूं आपका राजीव टाइम्स में। आइए रुक करते हैं फास्ट टॉप न्यूज की ओर। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। इसे देखते हुए पोस्ट ऑफिस प्रांगण में फिलेटली ब्यूरो द्वारा पिक्चर्स पॉडकास्ट का विमोचन किया जाएगा। इस अवसर पर पिछले वर्ष लगाए गए 12 लाख पौधों के बारे में जानकारी दी गई। बताया कि पर्यावरण संरक्षण के लिए पूरा शहर किस तरह प्रयास कर रहा है। वही पर्यावरण दिवस के पहले ही इंदौर जीपीओ द्वारा पर्यावरण दिवस मनाया गया। यही नहीं, पिक्चर पोस्टकार्ड का विमोचन भी किया गया। इस दौरान पर्यावरण की दृष्टि से संगठन द्वारा पौधों का वितरण किया गया। इसमें खास बात यह है कि जो पौधे बांटे गए हैं वे प्लास्टिक मुक्त करके कागज के पैकेट बनाकर दिए गए हैं, जो कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति एक और सराहनीय कदम है। देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को है और इसका थीम ही है कॉम्बैटिंग प्लास्टिक, कि प्लास्टिक से हमें लड़ना है, प्लास्टिक को हटाना है, पर्यावरण की रक्षा करनी है। इंदौर, आप सभी को पता है, पूरे विश्व में 7वीं बार नंबर 1 आया है। तो एक जिम्मेदारी होती है यहाँ पर जब हम रहते हैं कि हम भी अपना कुछ योगदान करें। तो इसी कड़ी में डाक मेला संगठन का एक अनूठा पहल है कि हमने जो पौधों के साथ आने वाली प्लास्टिक है उसको हटा के उनको कागज़ के थैलों में डाला है। ये संदेश देना चाहते हैं कि प्लास्टिक किसी भी रूप में हटाएं, अधिक से अधिक पौधे लगाएं। हम यहाँ पर आने वाले ग्राहकों को, हमारे स्टाफ को ये पौधे देकर ये संदेश देना चाहते हैं कि एक पौधा ले जाएं और वो 100 पौधे और लगाएं, जिससे कि पूरे पर्यावरण में पौधे बढ़ें। साथ ही साथ हमने आज यहाँ पे एक विशेष पिक्चर पोस्टकार्ड भी अनावरित किया है, जो कि पर्यावरण की थीम पर ही आधारित है। उसके माध्यम से पोस्टकार्ड एक संदेश देने का माध्यम है। डाक विभाग हमेशा संदेश वाहक का कार्य करता रहा है, तो इस पिक्चर पोस्टकार्ड के माध्यम से हम इस संदेश को आगे ले जाना चाहते हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मुंबई के एक कव्वाल को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा। कार्यकर्ताओं को सूचना मिली थी कि आरोपी कव्वाल की हिंदू युवती से दोस्ती और उसे बरगला रहा है। इंदौर के सदर बाजार पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रदेश में लव जिहाद के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे। इसी के चलते बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक मुंबई के कव्वाल नौशाद अली को पकड़ा है। यह आरोपी कव्वाल सदर बाजार थाना क्षेत्र के एक अपार्टमेंट में हिंदू युवतियों को बरगला रहा था। ये सूचना मिलते ही बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। कव्वाल नौशाद अली को आपत्तिजनक हालत में पकड़कर थाने लाया गया। हालांकि इस मामले में युवती ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। पुलिस ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की शिकायत पर ही आरोपी कव्वाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पचमढ़ी में आज मोहन कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। आयोजन पचमढ़ी के राजभवन में रखा गई। कैबिनेट बैठक के लिए मोहन कैबिनेट के आधे मंत्री रात में ही पचमढ़ी पहुंच गए। इसमें डिप्टी सीएम सतीश देवड़ा, मंत्री गोविंद राजपूत समेत अन्य मंत्रियों के नाम शामिल। कैबिनेट की बैठक का समय दोपहर बाद 2 बजे से 3:30 बजे तक के तय, इसलिए कई मंत्री सुबह पचमढ़ी के लिए निकले। लोक निर्माण विभाग के मंत्री और नर्मदापुरम के प्रभारी मंत्री राकेश सिंह ने सोमवार दोपहर को ही पचमढ़ी पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। कैबिनेट बैठक के चलते यहां 33.88 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन व लोकार्पण भी किया जाएगा। इस बैठक में पचमढ़ी के पूर्व जागीरदार राजा भभूत सिंह की स्मृति में पचमढ़ी में प्रतिमा स्थापित करने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही नर्मदांचल क्षेत्र में किसी संस्थान का नाम राजा भभूत सिंह के नाम पर रखने की संभावना। आंगनवाड़ी बच्चों के मध्याह्न भोजन की राशि स्वीकृत करने के बदले पैसा मांगना महिला सुपरवाइजर को पड़ गया भारी। आरोपों की पुष्टि होने पर निरसिरपुर स्थित पुष्पा बैनल के निवास पर लोकायुक्त टीम ने दबिश दी। आरोपी को 4,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। वहीं ग्राम भमूरी तहसील कुक्षी निवासी सुशीला बघेल रामकृष्ण व स्व सहायता समूह की संचालक है। उनका समूह बीते 6 वर्षों से आंगनवाड़ी केंद्रों में मध्याह्न भोजन बनाने और वितरित करने का कार्य कर रहा है। कार्य के लिए शासन द्वारा प्रतिमाह 9,000 की राशि समूह के खाते में डाली जाती है। आरोप है कि विभाग के पर्यवेक्षक एवं अतिरिक्त प्रभार परियोजना अधिकारी पुष्पा बैनल ने मार्च और अप्रैल 2025 की बकाया राशि डालने तथा मई माह की राशि स्वीकृत करवाने के एवज में 6,000 की रिश्वत मांगी। इस मामले में सुशीला बघेल ने इंदौर लोकायुक्त पुलिस को शिकायत की थी। जांच में आरोप सही पाए जाने पर लोकायुक्त ने कार्रवाई की है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कहा है कि मुख्यमंत्री के अपने ही विभाग में घोटाला हो रहा है। भाजपा सरकार ने नर्सिंग घोटाला, व्यापम घोटाला जैसे कई घोटाले से प्रदेश युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मध्य प्रदेश में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर विवाद गहरा गया है। विपक्षी दल कांग्रेस ने इस परीक्षा में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए इसे तत्काल रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग की है। उमंग सिंगार ने कहा है कि मुख्यमंत्री जी अपने ही विभाग में घोटाला हो रहा है। भाजपा सरकार में नर्सिंग घोटाला, व्यापम घोटाला जैसे कई घोटाले सामने आए हैं। इन घोटालों में प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में तत्काल रोक लगाई जाए और इसकी दोबारा निष्पक्ष तरीके से परीक्षा आयोजित की जाए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान पर पूर्व सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ऐसे लोग मुसलमानों को गालियां देकर ध्यान आकर्षित कर और शायद बड़ा पद पाने की होड़ में है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बकरीद पर जीव हिंसा को निंदनीय बताते हुए बलि प्रथा का विरोध किया। उन्होंने कहा, हम किसी भी प्रकार की बलि प्रथा के पक्ष में नहीं है। अगर हम किसी को जीवित करने का अधिकार नहीं तो मारने का भी कोई हक नहीं। शास्त्री ने स्वीकार किया कि सनातन धर्म में भी बलि प्रथा हो रही है, लेकिन समय के साथ अब अहिंसा को अपनाने की जरूरत है। अहिंसा परमो धर्म। वही इस बयान पर मुर्दाबाद में पूर्व सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। ऐसे लोग मुसलमानों को गालियां इसलिए देते हैं ताकि उनका ध्यान आकर्षित कर सके और इसी से शायद बड़ा पद पा सके।
उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को पुलिस और पीएसी भर्ती में 20% आरक्षण देने का निर्णय लिया है। साथ ही आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने देश सेवा कर चुके अग्निवीरों को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक पुलिस आरक्षी, पीएसी आरक्षी, घुड़सवार एवं फायरमैन की भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 20% आरक्षण देने का प्रस्ताव पारित कर दिया है। यही नहीं, इन उम्मीदवारों को आयु सीमा में भी छूट दी जाएगी। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया है कि यह फैसला लखनऊ स्थित लोक भवन में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। इस बैठक में गृह विभाग की ओर से लाया गया यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ। मुंबई नगर निगम ने तुर्की से रोबोटिक लाइफ बॉय खरीदने की अपनी योजना पर आगे न बढ़ने का फैसला किया है। यह फैसला भारत में तुर्की द्वारा पाकिस्तान को समर्थन दिए जाने के आलोचना के बाद लिया गया। मुंबई की बीएमसी ने तुर्की से रोबोटिक लाइफ बॉय खरीदने की योजना पर रखी। ये उपकरण समुद्र में डूबते लोगों को बचाने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे और इन्हें मुंबई के गिरगांव चौपाटी, दादर शिवाजी पार्क, जुहू, वर्सोवा, अक्सा और गोराई बीच पर लगाने की योजना थी। बीएमसी के कमिश्नर भूषण गगरानी ने पुष्टि की, अब ये योजना बंद कर दी गई है। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनूली ने कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें जेल में आवश्यक सुविधा नहीं मिल रही। उनके वकील ने कहा है कि पनूली को किडनी की समस्या है। कोर्ट ने 4 जून तक रिपोर्ट मांगी है। वहीं शर्मिष्ठा पनूली के वकील ने सोमवार को अपीपुर कोर्ट में एक याचिका दायर की। उन्होंने आरोप लगाया है कि पनूली को सुधार गृह में आवश्यक सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। उनके वकील मोहम्मद समीमुद्दीन ने बताया कि कोर्ट ने इस संबंध में 4 जून तक रिपोर्ट तलब की है। समीमुद्दीन ने बताया, अलीपुर महिला सुधार गृह के अंदर उचित स्वच्छता नहीं है और बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है। क्या तो स्क्रिप्ट लिखते हैं आर जोशी जी। कोटा में 2 सांडों की लड़ाई में 85 वर्ष के बुजुर्ग की मौत हो गई। सांड गली में खड़ी एक कार के पास लड़ रहे थे। बचने के लिए बुजुर्ग दुकान की सीढ़ियों पर चढ़े। इस दौरान एक सांड ने बुजुर्ग को गिरा दिया। हादसा सुभाष नगर इलाके के शनिवार दोपहर का है। इसका वीडियो मंगलवार को सामने आया। हादसा जिस गली का है उसी में देवकरण गुर्जर का घर है। बुजुर्ग गली में टहल रहे थे। इसी दौरान 2 सांड लड़ते हुए आए। बचने के लिए बुजुर्ग वहां स्थित दुकान की सीढ़ियों पर चढ़ गए। इस बीच एक सांड भी दुकान की सीढ़ियों से ऊपर चढ़ता है और बुजुर्ग को टक्कर मारकर गिरा देता है। इसके बाद एक युवक सांड को भगाकर बुजुर्ग को संभालता है। पड़ोसी राकेश नायक ने बताया, चीख सुनकर उनके परिवार वाले बाहर आए तो वे दुकान के बाहर पड़े थे। उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर गए, जहां इलाज के दौरान रविवार को उनकी मौत हो गई। और फिलहाल के लिए फास्ट टॉप न्यूज में इतना ही। तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।